बताए थे? गतिज ऊर्जा, ध्वनिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और कुछ ये सामने लिखी है इनमें भी बोल सकते है ना, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये सारी लिखी है सामने। तो ऊर्जाएं तो कई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दी गई है ना, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा, एक महिला है किसी यंत्र के माध्यम से वो घास को काट रही है ना, तो किसके द्वारा कट रहा है घास? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है ना। यंत्र को अपन मशीन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको यंत्र भी बोला जाता है, यंत्र में रहती है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ये है ऊष्मीय ऊर्जा है ना, ऊष्मा मतलब ताप है ना, ताप के द्वारा वहाँ पर रोटी बन रही है ना, तो वो है तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा का कोई दूसरा उपयोग बताओ। फैक्ट्रियों में हम मान लो एक इसको ही देख लो, इसका ये राउंड शेप में इसको बनाया है ना, तो पहले लोहे को हीट करा होगा, वो पिघल गया होगा, मेल्ट हो गया होगा है ना, और उसको सांचे में ढाल दिया होगा है ना, ऐसे ही इसका इस रूप में परिवर्तन किया गया है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन है ना, और कई प्रकार है उसको है ना, अलग अलग। रासायनिक ऊर्जा, एक बालक है वो पढ़ाई कर रहा है, उसके सामने एक लैंप रखा है, और लैंप के अंदर क्या केरोसिन या मिट्टी का तेल रहता है, इससे यहाँ पर एक फ्लेम जल रही है और प्रकाश बिखर रहा है। देखना यार मेरे को भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये है विद्युत ऊर्जा, बल्ब जल रहा है अच्छा, बिजली से। अच्छा, विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार की रहती है? तो बोलो ना, निष्प्रसारी ऊर्जा और प्रत्यावर्ती या फिर डीसी एसी के नाम से बोलो, सुना होगा ना, डीसी और एसी। हाँ, एसी डीसी सुना होगा। इनको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट्री धारा बोलते हैं। वीडियो बनाते हैं। और डीसी एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी, और डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी। अब ये सौर ऊर्जा है, ये सोलर प्लेट है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब ये साउंड है, सबको सुनाई दे रहा है? किसी को दिखाई दिया क्या? दिखा? अगर इसको देखना हो तो नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे वो पेड़ के पास की हवा चल रही है क्या? नहीं, चल रही है ना, चल रही है, दिख नहीं रही है, तो बस वो पत्ते को हिला रही है, वो दिख रही है। हाँ, तो क्या हवा तो दिखती नहीं है, आपने कैसे बोला वो पेड़ के पास हवा चल रही है? आपने पत्तों को देखा है ना, पत्ते हिल रहे थे, पत्ते हिल रहे थे, तो आपने ये बोला कि हवा चल रही है। ऐसे ही मैं भी बात कर रहा हूँ, सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ मेरे बच्चों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर इसे मतलब देखना है या महसूस करना है, तो जैसे हमने हवा को देखा, ऐसे ही हमारे लिए कोई माध्यम की आवश्यकता हो, फ्रीक्वेंसी है ना। अब जैसे मैं बताता हूँ तुमको कि मैं बात कर रहा हूँ है ना, मान लो अभी यहाँ पर हवा नहीं चल रही है, एक बलून मैंने अपने मुंह के सामने लटकाया है ना, तो वो कब तक नहीं उड़ेगा? जब तक मैं इसको हवा नहीं मिलेगी है ना। तो बात करूंगा तो मुंह में हवा निकलेगी है ना, और वो उड़ जाएगा। तो आप मान लो आप स्कूल के गेट पास खड़े हो है ना, गेट के पास आप खड़े हो और आपको भले आवाज सुनाई ना दे, फिर भी आप बोल सकते हो ना हवा चले। हाँ, मान लो हवा मतलब एक मीडियम बना रहा हूँ है ना, हवा चले वो उड़ सकता है, लेकिन मैं अपने मुंह की हवा से बात कर रहा हूँ आपको है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आवाज को महसूस करना है तो कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम हवा, पानी, कांच या कोई धातु के कण माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अभी मैं आप लोग को वैसे समय भी दूंगा है ना, पहले बस को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, इसके बाद आपको समय दूंगा, हर एग्जिबिट को अपने हाथ से चलाकर देखना, ठीक है। जैसे अभी ये है ना, ये गेम जैसे नजर आ रहा है है ना। अगर नहीं समझाएंगे तो ये गेम जैसे आप इसको ऐसा करोगे, हाँ मजा आ गया ऐसा करोगे ना, तो इसके पहले अपन क्या समझते हैं ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सुना है? हाँ, क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, ये ऊर्जा संरक्षण का है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है कि हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस बॉल को मैंने यहाँ पर रखा, क्या इसमें मैंने ऊर्जा को डाला है क्या? नहीं, उसमें पहले से ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है उसके अंदर? स्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। अब जैसे इसको आगे की तरफ मूव करूंगा तो गति करेगी, यहाँ पर घंटी बजाएगी,
ध्वनि ऊर्जा। फिर वापस गति करेगी, आखिरी में आकर रुक जाएगी। क्या हम ऊर्जा को बना रहे हैं क्या बार बार? हम सिर्फ रूपांतरण कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये देखो, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कौन सी ऊर्जा है? एक नंबर। मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा। अच्छा मेरे अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आई? कहाँ से आई होगी ये ऊर्जा? हाँ, खाना खाने से, है ना। खाने में कौन सी ऊर्जा रहती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, मैंने खाया खाना, खाने में रहती है रासायनिक ऊर्जा, वो ऊर्जा मेरे अंदर आ गई। अब उसको मैंने मेरे मन के हिसाब से कभी ध्वनि ऊर्जा में, कभी भागने लगता हूँ यानी गतिज ऊर्जा में, कभी सोता हूँ स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो अलग अलग ऊर्जाओं में उसको मैंने रूपांतरित कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि मैं ध्वनि ऊर्जा बना रहा हूँ, कहीं स्थितिज ऊर्जा बना रहा हूँ, है ना। मैं सिर्फ बदल रहा हूँ ना एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, मैं टॉप करूँगा। अभी पूछेंगे वो बाद में। ये विद्युत ऊर्जा है ना, ये विद्युत ऊर्जा है ना। अभी दो प्रकार की विद्युत ऊर्जा बताई थी मैंने। देखो, दो प्रकार की विद्युत ऊर्जा बताई थी ना अभी। कौन कौन सी? एसी और डीसी। एसी डीसी। हाँ, क्वेश्चन आता है एसी और डीसी में अंतर बताओ, या प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर बताओ, है ना। कभी कभी एसी डीसी नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर बताओ। और वो डीसी तो में प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा भी मतलब पता होना चाहिए। अरे याद है 9वीं 10वीं का सब। ठीक है, तो ये है एसी करंट, ये है डीसी करंट। ठीक है, ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा। तो हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है वो ऐसी बोलते हैं एसी, है ना। और डीसी का क्या होगा? डीसी मतलब घड़ी का सेल। घड़ी का सेल बोल सकते हैं। वो कंप्यूटर में आता है ना, एसी डीसी में कंप्यूटर को जो यूज करना। देखो होता क्या है कि हमारे घर में तो एसी आता है, और उस एसी करंट को हम हमारे जरूरत के अनुसार डीसी करंट में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं? अगर मोबाइल के चार्जर की बात करें तो चार्जर, टूटा हुआ चार्जर देखा है आप लोगों ने? यस। उसके अंदर एक प्लेट निकलती है ना। तो वो प्लेट ये रहती है जो एसी करंट को डीसी करंट में बांट देती है ना, मतलब बदल देती है ना। तो वो था हमारा डीसी करंट। अब उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, जैसे हम फ्रिज मान लेते हैं, एसी मान लेते हैं, है ना, या कंप्यूटर मान लेते हैं, उन सब में डीसी करंट का उपयोग होता है। अच्छा देखो, एक बार बताओ, मान लो 12 वाट के चार्जर से मोबाइल चार्ज होता है ना। तो अगर उसको 12 वाट से कम चार्ज मतलब करंट दिया तो क्या होगा? कम चार्ज होगा, धीमे चार्ज होगा, वो धीमे चार्ज होगा। ज्यादा दे दिया तो ज्यादा दे दिया तो आजकल का भी फास्ट चार्जर आया 80 वाट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मोबाइल ये बोलता है कि मुझे ना तो कम करंट चाहिए, शांत रहो। मोबाइल ये बोलता है ना तो मुझे कम करंट चाहिए, ना मुझे ज्यादा करंट चाहिए, है ना। मुझे चाहिए उतना। हाँ, मुझे सिर्फ एक फिक्स करंट चाहिए। और फिक्स करंट कौन दे सकता है? उसका खुद का चार्जर, ओरिजिनल चार्जर नहीं, डीसी करंट। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर के साथ है, ज्यादा करंट दे दिया। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो कभी ज्यादा, कभी कम वोल्टेज या विभवांतर होता रहता है। इसमें केवल एक ही प्रकार का वोल्ट मिलता है ना, उसमें कम ज्यादा वोल्ट। ये है एसी करंट। ये देखो एक रेखा बनी गई है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी जीरो कभी जीरो ऊपर, कभी माइनस में ना। ये जो है ना, ये है हमारा एसी करंट, है ना। इसकी आवृत्ति रहती है 50 और 60 हर्ट्ज के बीच में। ये पूछूंगा ना बस के अंदर में, है ना, याद रखना। याद रहेगा। हाँ, तो ये है हमारा एसी करंट। इसकी जो आवृत्ति है 50 और 60 हर्ट्ज के बीच में रहती है। और ये है डीसी करंट, है ना। इसकी जो आवृत्ति 0 रहती है, क्योंकि ये तो ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, सिर्फ वो एक लाइन में फिक्स है ना। और ये कम ज्यादा होता रहता है ना। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो एक गति से, बिल्कुल एक गति से चल रहा है, न कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। और ये डिस्क से वैसे टूट गई है, और खरीद के लेके आना पड़ेगा मुझे, है ना, इसलिए मैंने रिपेयर नहीं किया। वो क्या है, कभी कम घूमेगी कभी ज्यादा घूमेगी। वो ऐसा होगा, इसमें बल्ब जलेगा। अरे सुनो तो, उसकी वो टूट गई है, खरीद के लेके आना पड़ेगा मुझे। तो देखो, ये जो बल्ब है ना, इसमें ये होता है कभी यहाँ जलेगा, यहाँ 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 यहाँ, हर कहीं जल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कब जल रहा है कब नहीं जल रहा है ना। तो और ये तो बिल्कुल नियत गति से चल रहा है, देखो। तो ये डीसी करंट है ये वाला, और ये एसी करंट है। सर ट्यूबलाइट में कौन सा यूज होता है? ट्यूबलाइट में उसमें भी ड्राइवर रहता है, डीसी। हाँ, देते तो एसी है, लेकिन अंदर जाकर डीसी में परिवर्तित हो जाता है। सब में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जल्दी स्टार्ट होते थे, उनमें डीसी नहीं होता था, ठीक है। और एलईडी में अब वो बीच में डाल दिए, एलईडी स्टार्ट नहीं होती। जो
एक जो फिलामेंट बल्ब रहता है देखा है, हाँ, जो 100 वाट का बल्ब रहता है, उसको अपन डायरेक्ट पूरी पावर देते हैं, एसी करंट है ना, बहुत तेजी से उसमें करंट जाता है 60 वोल्ट। इसीलिए हो जाता है, कभी ज्यादा जाता है कभी कम जाता है ना, इसलिए वो शॉर्ट हो जाता है ना। ठीक है, मुझे ये बताओ खतरनाक करंट कौन सा है? खतरनाक एसी। एसी की डीसी? एसी। आप लोग बताओ। हाँ? एसी डीसी क्यों नहीं रहता? डीसी है। डीसी अगर रहता है तो क्यों रहता है? पड़ रही है। सुनो तो मेरी बात, अगर एसी है तो क्यों है और डीसी है तो क्यों है? डीसी अर्थिंग नहीं लेता है और एसी जो है वो अर्थिंग लेता है, तो करंट पूरे शरीर में चलता है। तो वो तो कम ज्यादा भी होता रहता है। हाँ, तो कम ज्यादा के हिसाब से देता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इसका नाम है एसी, इसका नाम है डीसी। अब मान लो एक 10 किलो का एक बाट है ना, उसको आपने अपने हाथ पे रख लिया, वजन लगेगा नहीं लगेगा? मान लो 10 किलो का बाट है, मैंने अपने हाथ के ऊपर रख लिया और उठाया ही नहीं, लगेगा ना? यस सर। और मान लो 10 किलो का बाट है, उसको हाथ के ऊपर रखा फिर उठाया, हाथ उठाया फिर रखा फिर उठाया, फिर रखा फिर उठाया, वजन लगेगा? थोड़ा ज्यादा होता रहेगा, मालूम नहीं चलेगा कि रखा थोड़ा बहुत लगेगा ना। देखो आ गया समझ, बाट का मैटर समझ में आया। अब आगे सुनो, है ना, ये एसी करंट है, इसमें करंट तो कम ज्यादा होता रहता है ना, और इसमें तो फिक्स रहता है ना। मान लो अगर 2 लोगों की बात कर ले, है ना, 220 वोल्ट मान लो एसी और 220 वोल्ट मान लो डीसी, तो एसी तो कम ज्यादा होता रहता है ना, और डीसी तो मान लो हाथ लग गया छोड़ेगा ही नहीं ना, क्यों? कम ज्यादा होता ही नहीं है, एक ही डीसी लगता है। मतलब तो खतरनाक कौन सा है? डीसी बोल रहा था, पता है। साउंड को देखे, अब क्वेश्चन है मेरा, साउंड को क्या देख सकते हैं? नहीं, अभी तो बताया था मैंने। हाँ, देख सकते हैं। कोई मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, है ना। अगर माध्यम है तो साउंड को महसूस मोबाइल में देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम हमने बना दिया है ना, माध्यम बना दिया इधर हमने, है ना। एक कांच के ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने क्या है कि ये थर्मोकोल बोल जो वजन में बहुत हल्के रहते हैं, ये इनको अंदर हमने डाल दिया है। ये है एक स्पीकर से निकलेगा साउंड, और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अनुसार ये सब अरेंज होने लगेंगे जैसे आप प्रार्थना करते हो। ठीक है, तो अरेंज जो होंगे वो किसके द्वारा होंगे? साउंड के द्वारा, है ना। तो आप भले सुनाई ना दे आपको, फिर भी आप बोल सकते हो कि साउंड आ रहा है, इसके द्वारा ये अरेंज हो रहे हैं। एक प्रकार से इस माध्यम के द्वारा आप साउंड को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, बार-बार मतलब कर सकते हैं ना, और एक प्रकार से सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसा कमाओ योजना। हाँ ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। बिना जानकारी के तो आप मान लो बिजली सेव भी करेंगे, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये घर है, घर में इस प्रकार से लाइट आ रही है। पहले तो ये ग्रिड से आ रही है लाइट, है ना, ये खम्भे से होते हुए लाइट आ गई, और ये सोलर प्लेट, इससे भी लाइट आ गई। ठीक है, 2 प्रकार से लाइट आ रही है ना। अब मान लो गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो इसका काम है लाइट बनाना, ये तो लाइट बनाएगी। अब गर्मी का टाइम चल रहा है तो हम फ्रिज भी यूज करते हैं, कूलर, एसी सब कुछ यूज करते हैं ना। एक प्रकार से ऊर्जा की खपत ज्यादा करते हैं ना, तो इसका काम है लाइट बनाना, और ये ऊर्जा बनाएगी, है ना। और जब अगर मान लो खपत ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इससे जो लाइट बन रही हो हमारे घर के लिए पर्याप्त ना हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो उस समय हमने ग्रिड से भी पावर सप्लाई ली है, तो उस समय हम क्या है कि इस ग्रिड से लाइट ले सकते हैं। ठीक है, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है मान लो कोई दिन ऐसा आ गया, मान लो संडे का दिन आ गया, तो इसका काम तो लाइट बनाना है, लेकिन वो मान लो हम घूमने फिरने चले गए संडे के दिन बाहर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरे पंखे कूलर सब कुछ चला के ऑन करके जाएंगे घूमने। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे जो बिजली बनेगी ना वो सेव हो जाएगी, है ना, उसका उपयोग हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो बिजली ऑटोमेटिकली चले जाएगी ये ग्रिड के पास, है ना। कहने का मतलब ये है जब हम बिजली का उपयोग नहीं करेंगे तो वो बिजली हम ग्रिड को दे सकते हैं, और जब हम बिजली का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो हम ग्रिड से ले भी सकते हैं। इससे हमारी बिजली की खपत कम होगी, है ना। ठीक है,
ग्रिड संयोजित विद्युत प्रणाली। तो ये